एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी के पास भेजा और पत्र में गोस्वामी जी से पूछा, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गुसाई, बारही बार प्रणाम करूं अब हरूं शोक सुखदाई। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बधाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेश महाई। बालपन में मीरा कीनी गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटत नहीं क्यों हूं लगी लगन बरिनाई। मेरे मात पिता सम तुम हो हरि भक्तन सुखदाई, मोह को कहा उचित करिवो अब सो लुखियो समझाई। मीराबाई ने पत्र लिखा, पत्र में अपने भाव में सब लिख दिया। बाल्यकाल में माता पिता ने इन्हीं को ही मेरा पति बताया, तब से मैं इनको अपना प्रियतम मानती हूँ। अब आप ही बताओ गोस्वामी जी, बालकाल से की गई भक्ति अब कैसे छूट सकती है? मेरे माता पिता सब आप हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए? या तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करके यहीं रहती रहूं, इन लोगों की पीड़ा सहती रहूं, या फिर जो आप आज्ञा करें मैं वो करने को तैयार हूं। एक ब्राह्मण के द्वारा ये पत्र गोस्वामी जी को चित्रकूट भेजा मीराबाई ने। मीराबाई का पत्र लेकर के गोस्वामी जी ने पत्र लिख करके मीराबाई के लिए भेजा। ब्राह्मण ने आकर के पत्र मीराबाई को दिया। आहा, गोस्वामी जी के ये वाक्य पढ़ते ही मीराबाई का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि वैर सम, यद्यपि परम स्नेही। हे भक्तिमती मीरा, जिसका हृदय राम जी को ना पूछता हो, श्री ठाकुर जी का अनुभव ना करता हो, वंदन ना करता हो, तजिए ताही कोटि वैर सम, यद्यपि परम स्नेही। चाहे वो कितना भी अपना हो, उसका त्याग कर दो। बंधुओं, आप अगर पूछें कि महाराज जी भक्ति प्रारंभ कैसे करनी है, तो सबसे पहली जो क्रिया आपको करनी है, जो हरि विमुख, हरि कथा विमुख, हरि जन विमुख हैं, उनसे विमुख आप हो जाओ। उनसे आप अपने नाते तोड़ो। मैं तो अपनी कथा में कहा करता हूं, कथा सुनने के बाद रात्रि में जाओ और जिन जिन लोगों को ठाकुर जी से, ठाकुर जी की कथा से बिल्कुल प्रीति नहीं है, उन सबको ब्लॉक मारो अपने फोन में, नंबर सब जगह से उनको डिलीट करो, निकालो। बोले इनसे संबंध ही नहीं रखना। काय बात के अपने जो ठाकुर जी के नहीं वो हमारे क्यों? गोस्वामी जी ने कहा चाहे कितना भी स्नेही हो, ठाकुर जी का बैरी है तो उससे संबंध नहीं रखना। मानो गोस्वामी जी को लगा कि ये प्रमाण पूछ रही होंगी कि किसी ने ऐसा किया, आप मुझे आज्ञा कर रहे हो, तो गोस्वामी जी अगली पंक्ति लिखते हैं कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु त्यजो कंत ब्रज बनितन, भय मधु मंगल कारी। प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, विभीषण ने भाई का त्याग किया, और भरत जी ने माता कैकेयी का त्याग किया, बलि ने अपने गुरु का त्याग किया, ब्रज वनिता गोपिकाओं ने अपने परिवार का त्याग किया। सबका मंगल हुआ। मीराबाई, जिसने भी भगवत विमुख लोगों का त्याग किया उसका मंगल ही हुआ है। आप भी करो। ना तो नेह राम सो मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहाँ आँख जेहि, फूटे बहु तक काह काह लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो,
जासो बने स्नेह राम पद, ऐसो मतो हमारो। आहा, ये अंतिम पंक्ति गोस्वामी जी कहते हैं जिससे राम जी और प्रिय लगे वो करना चाहिए, ऐसी हमारी मति है। दूषित लोगों का त्याग करो मीरा भाई। गोस्वामी जी का पत्र पढ़ते ही मीराबाई के नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगे और मीराबाई ने विचार कर लिया कि अब यहां नहीं रहना। भोजराज के साथ विवाह करके जिस चित्तौड़ में मीराबाई पधारी, भक्ति का सागर लेकर के, आज मीराबाई उसी चित्तौड़ को त्याग करके अब जा रही है। ऐसा वर्णन आता है कि मीराबाई पूरे चित्तौड़ में 30 वर्ष तक रही। मीराबाई 20-25 वर्ष तक रही। एक एक कक्ष का दर्शन किया, कहां कहां ठाकुर जी ने उनके साथ लीलाएं की, उन सब का दर्शन किया। जाते समय राजा भोज का स्मरण किया, मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण कर दिया, अब मुझे आज्ञा दो। ये बात कहते ही कक्ष के भीतर राजा भोज उनको दिखाई दी। भोज को देखते ही भोज प्रसन्न मुद्रा में है और मानो जैसे मीराबाई को प्रणाम कर रहे हैं। मीराबाई चित्तौड़ से निकलने लगी। पूरा चित्तौड़ रो रहा है, सब मेवाड़ के लोग रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। मानो जैसे सूर्य अस्त हो रहा है सदा सर्वदा के लिए, ऐसी पीड़ा सबके हृदय में हो रही है। मीराबाई चित्तौड़ से निकल करके वापस मेड़ता पधारी और मेड़ता में आकर के अपनी पुनश्च श्याम कुंज में, जहां मीराबाई बाल्यकाल में सब ठाकुर जी की लीला करती थी, वहां आकर के मीराबाई ने पुनश्च उत्सव आदि मनाने प्रारंभ किए। परंतु बंधुओं, कुछ दिन में मीराबाई का अब मन विचलित हो गया और एक दिन मीराबाई बैठे बैठे श्याम कुंज में विचार करती हैं, चलो कहां? चला वाही देश, कहो तो जहां श्याम सुंदर विराजते हैं वहां। और मीराबाई के मन में आया कि अब चलो कहां? श्री वृंदावन धाम। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन 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 श्री वृंदावन। मीराबाई बंधुओं, आज जैसे ही चित्त में आया कि चलो वृंदावन धाम, तो मीराबाई बहुत रोई। सखियों ने आकर के पूछा, आप रो क्यों रही हैं? मीराबाई बोली, मैं इसलिए रो रही हूं, इतने दिन से मेरे मन में क्यों नहीं आया कि मैं वृंदावन चलूं। इतनी पीड़ा विपत्तियां मैं सहती रही, कितनी बार मन में आया कि मेड़ता आ जाऊं, लेकिन मुझे इस बात की ग्लानि हो रही है, कभी मेरे चित्त में यह भाव प्रकट क्यों नहीं हुआ कि मैं वृंदावन चलूं। तभी एक संत मीराबाई, अच्छा मीराबाई अब जहां जाती है संत वैष्णवों की टोली संग चलती है। तभी एक संत बोले, हम बताएं क्यों नहीं आई? बोले क्यों? बोले इतने दिन से ठाकुर जी तुमको याद कर रहे थे, लेकिन मीराबाई अब तुमको श्री जी ने याद किया है, अब तुमको वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी याद कर रही हैं। और जैसे ही सुना वृंदावनेश्वरी हमारी किशोरी जी याद कर रही है, मीराबाई नाचने लगी। श्री वृंदावन धाम,
वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, नाचत नंद किशोर चलो रे मन वृंदावन की ओर। नाचत नंद किशोर चलो रे मन वृंदावन। और मीराबाई अब पहले तो चित्तौड़ छोड़ के आई हैं और अब मेड़ता से भी समस्त वैष्णव भक्त वृंद जो मीराबाई के संग रहते हैं, सबके संग अपने लाल जी को गोद में लिए निकल पड़ी हैं वृंदावन की ओर। लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन लागे लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको। ओ जहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को आली माने, लागे वृंदावन नीको, दर्शन गोविंद जी को आली माने, लागे वृंदावन नीको। ऐसे नहीं करताल बजा के गाओ। लागे वृंदावन नीको आली मोहे, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे बोल वृंदावन धाम की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल ओ निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना